जम्मू में सिर्फ लोग रहते हैं, जम्मू में जॉब्स वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है जब, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट, इसीलिए कंपनीज थोड़ी सी हिचकिचाती हैं वहाँ पे आने में, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स खोलने में, वहाँ पे जॉब्स के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। Do you think Modi government was the best to come in at this time जो चीज़ें हुई? तो इन वन वे दे रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन फ्रॉम 2013 टू 2023, दोज 10 years उन्होंने काफ़ी कुछ किया। बट इंडिया क्योंकि एक शांति प्रिय देश है, वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक दूसरी कंट्री उंगली नहीं करती। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद या 2013 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि इंफॉर्मेशन आती थी तो वो उन पे एक्शन लेते थे, पहले ऐसा नहीं होता था उतना ज़्यादा। कश्मीरी पंडित थे, उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज थे compared to कश्मीरी मुस्लिम्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ये सब कुछ हुआ। और ये बोला जाता है कि जब पॉपुलेशन के बीच में इतना डिफरेंस हो जाता है तो सिविल वॉर कॉमन है। सिविल वॉर के दो साइड पे होना चाहिए, राइट? यहाँ पे एक ही साइड से था। मेरे नाना जी के 3 घर थे, तीनों घर जला दिए गए थे। हाउसेज आर स्टिल देयर बट वो खंडर है। उनके 8-10 गोडाउन थे, 3-4 घर थे, वो सब या तो किसी के कब्जे में है या तो किसी ने ले लिए होंगे। मेरी नानी गई थी आई थिंक 2010-11 में, उनको धक्का दे दिया था किसी ने, उनका सर फूट गया था। हाउ डेयर यू कम बैक। तो कितना टाइम पहले मूव हुए कनाडा? वी केम टू बी एग्जैक्ट अभी 20 महीने हो गया मैं आए हुए। आई केम इन अक्टूबर एंडिंग 2022, सो या अराउंड 20 months। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत चेंज आ गया कनाडा में कुछ टाइम में ही। आपको वो चेंज फील होता है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। Okay. लाइक जब मैं आया था तब से ही अभी तो वैसा ही चल रहा है। लाइक Okay. तब भी बहुत ज़्यादा लोग थे, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो कुछ डिफरेंस मेरे को नहीं लगा। पर्टिकुलरली जॉब फील्ड में थोड़ा डिफरेंस है, बट वैसे उतना ज़्यादा डिफरेंस तो मेरे को नहीं लगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कहाँ से हैं आप इंडिया में? मैं वैसे तो जम्मू से हूँ, लाइक आई एम अ कश्मीरी पंडित, एंड बट आई हैव लिव्ड अक्रॉस मैनी स्टेट्स। आई वाज बोर्न इन कश्मीर, लाइक, एंड आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years। देन वी मूव बैक टू जम्मू फॉर अनदर 6-7 years। देन आई मूव टू पुणे फॉर माई इंजीनियरिंग, एंड then I moved to Bangalore for further like my work. So I have lived in many cities and states. So I call myself as a true Indian. True Indian. So I'm not particularly from any state. मैं काफी states में रहा हूँ। आपने इंडिया का एक वो पार्ट भी देखा जो काफ़ी स्ट्रगल कर चुका है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एरिया, Yeah. बिकॉज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। और आपने पूरा इंडिया भी देखा, Yeah. अलग अलग पार्ट्स। क्या फील होता है दिस, जैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वी लिव इन 2 Indias। Yeah. Yeah. सो क्या फील होता है ये 2 इंडिया का डिफरेंस? Yeah. So if I say that I lived in Kashmir, that will be a lie. I didn't live there. My parents did, and they moved जब वहाँ पे सारा टेररिज्म हो गया था, and then later on I was just born right over there. So वो वहाँ पे मूव हुए and different states में चले गए क्योंकि कोई stability नहीं थी. So it would be a lie if I would say that I lived in Kashmir. I've just visited there as a tourist. Okay. So even though I'm a Kashmiri Pandit, I have never lived there. I have lived in Jammu. So it's said that Jammu and Kashmir, but they are totally two different things, totally two different places. हाँ, अगर आप दूसरे जगहों से कंपेयर करोगे, अदर प्लेसेस, अदर स्टेट्स आर वेरी मच काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है इन कंपैरिजन टू जम्मू। जम्मू में कुछ नहीं है। जम्मू में सिर्फ लोग रहते हैं एंड थोड़ी बहुत जॉब्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट लॉट देयर। चलो पहले थोड़ी सी मैं ब्रॉडर टर्म पे चला गया। आई थिंक मैंने आपको जम्मू कश्मीर और इंडिया को कंपेयर करने की बात की। यू नैरोड मी डाउन कि जम्मू और कश्मीर में भी बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंटली। तो क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए, जो आपको फील हुए? देन वी विल टॉक अबाउट योर पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स। जम्मू में सिर्फ लोग रहते हैं, जम्मू में जॉब्स वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है, जब क्योंकि
इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट, इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट, इसीलिए कंपनीज थोड़ी सी हिचकिचाती हैं वहाँ पे आने में, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स खोलने में, वहाँ पे जॉब्स के लिए थोड़ी दिक्कत होती है. बट इफ़ यू कंपेयर टू कश्मीर, ऑल द फंड्स जो भी सरकार से जाते हैं वो कश्मीर की तरफ जाते हैं, क्योंकि कश्मीर इज़ अ डेवलप्ड पार्ट ऑफ दैट स्टेट. वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा आता है, वहाँ पे क्योंकि आर्मी ज़्यादा है, इसीलिए उस स्टेट को डेवलप करना पड़ता है, उस जगह को डेवलप करना पड़ता है. बट जम्मू के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार तो होता ही है. वहाँ पे अगेन इफ़ यू से दैट कश्मीर में बहुत अच्छा वेदर है, कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, कश्मीर ठंडा है. जम्मू इज़ टोटली ऑपोजिट, वहाँ पे 48-47 डिग्रीज टेम्परेचर जाता है. सो इट्स लाइक टोटली डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. सो हाँ, कश्मीर में हम बस घूमने जाते हैं और रहते तो जम्मू में. और जम्मू की लाइफ और कश्मीर की लाइफ, एक, मैं इंडियन नहीं कहूँगा लेकिन एक किसी अदर स्टेट के सिटीजन के लिए जो वहाँ पे बॉर्न हुए, उनके लिए सिमिलर है. दे फील लाइक इट्स जम्मू एंड कश्मीर, इट्स वन लाइफ, क्योंकि नाम है जम्मू नाम है जम्मू एंड कश्मीर. राइट. और ये फील होता है कि ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है, इस पूरे इलाके को फंड्स जाते हैं. दैट्स राइट. और इस पूरे इलाके में टेररिज्म है. Yeah. और अभी जो G20 समिट वगैरह हुई उसमें भी ये काफ़ी उभर के चीज़ ऊपर आई कि शायद काफ़ी फंड्स लगे और काफ़ी एडवांसमेंट्स कराई गई, डेवलपमेंट्स कराई गई जम्मू कश्मीर में. क्या कुछ फील होता है? आई हैव नॉट सीन एनीथिंग सच दैट. कुछ मतलब डेवलपमेंट अगर होगी तो सिर्फ कश्मीर में होगी. जम्मू में अगर फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ मिलेगा, 4,500 कश्मीर में जाएगा, 500 जम्मू में रहेगा. इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे कश्मीर को फेवर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है, टूरिज़्म ज़्यादा वहाँ पे, टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट वहाँ पे होगा. एंड आई हैव अ गुड लाइक वन स्टोरी, या फिर मैं आपको बताऊँगा कि जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, मैं बोलता हूँ जम्मू कश्मीर से हूँ. तो वो मेरे को बोलता है अरे वहाँ तो बर्फ़ पड़ती होगी जहाँ पे तुम रहते हो. मेरे को हर किसी को बताना पड़ता है कि जम्मू वो नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर एक साथ नाम लिया जाता है, बट जम्मू इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस. सुंदर है ठीक है, बट कश्मीर से अगर आप कंपेयर करोगे तो वेदर वाइज या फिर स्ट्रगल वाइज जम्मू इज़ फार वर्स देन कश्मीर, अगर आप वैसा लिया जाएगा, अगर आप वैसा कंसिडर करोगे तो. सो टूरिस्ट के लिए तो टूरिस्ट तो जम्मू आता नहीं है, दे डायरेक्टली गो टू कश्मीर. Okay, I thought people go to Jammu more than Kashmir. For Vaishno Devi, they do used to come to Jammu because कटरा ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाती थी. बट अब वो ट्रेन डायरेक्ट कटरा चले जाती है तो जम्मू उतने लोग भी नहीं आते हैं. ओके. तो जम्मू में टूरिज्म तो आई थिंक अगर 100% जम्मू कश्मीर आता होगा, जम्मू में 2% आते होंगे. सो नॉट मोर देन दैट. What are the cities that are in Kashmir? Just to specify a bit. कश्मीर में ऐसे सिटी तो नहीं, मतलब हाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं. वहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा टूरिज़्म होगा, वहाँ पे पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा टूरिज़्म होगा, बाकी बारामूला वगैरह जो ये बारामूला, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, ये सारा कश्मीर का पार्ट है. ये सारा कश्मीर का पार्ट है, ये सारा सुंदर पार्ट है. ओके. ये सारा ठंडा पार्ट है, वैली है वो. सो जैसे हम कश्मीर में एंटर करते हैं सबसे पहले पहलगाम आता है. पहलगाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पे हज़ारों मूवीज़ की शूटिंग होती है, आजकल तो रीलें बनती हैं वहाँ पे. बारामूला इज़ टूवर्ड्स पाकिस्तान या उरी वो साइड जैसे है. इट्स अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे बॉर्डर ज़्यादा कनेक्ट होता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती है, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है. गुलमर्ग अलग है, वो वहाँ पे अलग चीज़ें होती है. सो ओवरऑल कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट कुछ जोन्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है. और जम्मू में कौन से इलाके आते हैं? जम्मू में जम्मू सिटी है जी, एक डिस्ट्रिक्ट है अलग. जम्मू सिटी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट. फिर अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, राजौरी होता है, पुंछ, रियासी, अलग अलग डिफरेंट है, जो कि अगेन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. सो वहाँ पे अगेन थोड़ी इन्फिल्ट्रेशन आज के टाइम पे पिछले 3-4 महीने में थोड़ी ज़्यादा हो रही है. आपने भी न्यूज़ में सुना ही होगा. काफ़ी किसी बस पे अटैक हुआ था एंड काफ़ी यात्री मारे गए थे. तो वो उस हीरानगर साइड से आए थे, वो जो एक रियासी पुंछ का एरिया था वहाँ से आए थे. बीच में कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन थी वो बहुत कम हो गई थी या बंद हो गई थी. ये भी सुनने में आता है. हुआ था बट अभी पिछले 10 साल से काफ़ी कंट्रोल में था. बट अभी हमें थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे रहा है, एंड दैट टू मोस्टली टुवर्ड्स जम्मू, क्योंकि सारी सिक्योरिटी अगेन कश्मीर में है. ओके. क्योंकि वहाँ से उनको लगता है कि ज़्यादा टेररिज्म आएगा, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा वहाँ पे.
बट वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान पे लड़के की जम्मू को भी सेफ रखें। बट अगेन कहीं कहीं से कितनी कितनी जगह आप सेव कर लेंगे ना, कहाँ कहाँ से किस किस को रोकेंगे। इट्स अ वेरी बिग बॉर्डर, सो उनके लिए काफ़ी जैसे डिफिकल्ट यूएस ने एक वॉल बना दी, शुड वी क्रिएट अ वॉल? आई थिंक इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी हिली रीजन है, हर जगह पहाड़ हैं, वैलीज हैं, नदियां हैं। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वो तो खोद के घुसराते चूहों की तरह आ जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उनके पास 100 दिन का खाना होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो दे आर दैट दोज काइंड ऑफ मोल्स एंड रैट्स जो घुस घुस के कहीं पे भी आ जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये भी बोला गया कि इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इट्स कश्मीर। Yeah, I have never seen a beautiful place than Kashmir. It's that, and I'm in Canada right now, and Canada is quite beautiful. Have you gone to Banff and these I areas? have not But you have seen the yet, photos and but I all. have seen the photos, pictures, videos. They're everywhere, right? So Kashmir, but still Kashmir जैसा सुंदर तो I have never seen. Maybe Seriously? Ladakh. Ladakh is I am coming to that. yeah, I want to ask you about कि लद्दाख कहाँ आता है ये जम्मू और कश्मीर की yeah, चीज में? yeah. But first of all, I want to conclude this thing कि people go to Switzerland, Mm-hmm. Alps, you know, Yeah. Italian Alps, Yeah. Again, I have Switzerland, never been there, so I would not Austria. compare. यहाँ का जो बैंफ है वही सेम almost. Yeah, Now comparing it to, but you have seen in reels, you have seen photos, yeah, and you have visited Kashmir, yeah. and you've seen it. Yeah. बट तो अगर क्या आप difference है? इन जगहों को देखेंगे तो कोई कोई स्पॉट सुंदर होते हैं। हाँ लाइक जी। बैंड पे आप जाएंगे तो वो लेक मोरेन सुंदर होगी, या फिर Like लुई सुंदर लुई है। सुंदर होगी। पर कश्मीर ऐसा नहीं है, कश्मीर में हर कोई जगह सुंदर है। Okay. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट वाज अ डेवलप्ड सिटी, राइट। मुगल्स वहाँ पे जब आए, जब अच्छे मुगल वहाँ पे आए तो उन्होंने अच्छे अच्छे गार्डन्स बनाए, सुंदर एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए, तो वो और सुंदर हो गया उसके बाद। तो आप अगर कश्मीर श्रीनगर जाएंगे, इट्स अ वेरी डेवलप्ड सिटी। अगर मेन एरिया में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई जाता नहीं है वैसे भी, बट मेन जगह जाएंगे, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी डेवलप्ड है। वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो आपको खाने पीने की बहुत जगह मिल जाएंगी। आप लाल चौक बहुत फेमस है। लाल चौक, क्योंकि अगर आप दिल्ली में ले लेंगे कंपैरिजन, तो इंडिया गेट है, वैसे ही वहाँ का लाल चौक है। सारे प्रोसेशन, सारी रैलीज, सब पॉलिटिकल चीज़ें लाल चौक में होती हैं। वहाँ का मेन मार्केट है लाल चौक, Okay. इसीलिए वो ज़्यादा न्यूज़ में आता है। या बट या अगर आप कंपेयर करेंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। तभी अभी कश्मीर फाइल्स मैंने देखी रिसेंटली, आपने देखी मूवी? देखी तो थी, पायरेट करके देखी थी, थिएटर पे जाने का मन नहीं हुआ था। पर आपने पूरी मूवी देखी है वो? उसमें जैसे बताया जाता है कि जो लास्ट में स्पीच आती है उसमें वो बोलते हैं कि ये वो कश्मीर है जो ऋषि कश्यप ने बनाया, उनके नाम पे रखा गया कश्मीर। कश्मीर वो जगह है जहाँ पे सभी स्कॉलर्स आए to have knowledge. Yeah. So it's the, I don't know, enlightenment comes from there. Yeah. Source है वो enlightenment का. So Kashmir was a hub for education. डिफरेंट कंट्रीज से 5000 साल पहले की अगर बात करेंगे, अलग अलग जगह से डिफरेंट स्कॉलर्स आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए। जो ऋषि कश्यप आप बोल रहे हैं, वो वहाँ पे गए, उनको इतना वहाँ पे शांति मिली, या इतना मेडिटेशन उन्होंने किया कि उन्होंने उस जगह को एक मेन हब बना दिया। वहाँ पे अगर आप पहले का पढ़ेंगे तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो होती हैं उसकी ट्रांसलेशन होती थी वहाँ पे। चाइनीज़ में ट्रांसलेशन होती थी, अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होती थी। वो एक हब हुआ करता था। नाउ इट हैज़ मूव्ड फ्रॉम दैट थिंग टू अनदर थिंग बिकॉज ऑफ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे चल रहे हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट कि हर किसी को सुंदर जगह चाहिए होती है, तो वो सुंदर जगह किसी और को चाहिए थी, इसीलिए ही वहाँ पे इतना सारा चीज़ें हो रहा है। बट आई वुड लाइक टू से कि जो मूवी में दिखाया है, दैट्स नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट हैड हैपेंड ओवर देयर। वहाँ पे और भी ज़्यादा चीज़ें हुई थी, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। मूवी में जितना हो सकते हैं वो दिखाने की कोशिश की है, उतना उन्होंने दिखाया, बट अगेन उतनी ज़्यादा चीज़ें वो दिखा नहीं पाए वहाँ पे। बट शायद मैं अपनी बात करूँगा, किसी और की बात मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा था जी। ये, क्योंकि आई सॉ वीडियोस, लोग रोते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। एंड आई एम अशेम्ड ऑफ दिस लिटरली, कि हमें ये बात आज 20 साल बाद पता लगी, 30 साल बाद पता लगी,
5 years to be 35 exact. years to be Yeah. exact. हमें आज ये फील हो रहा है जो हमें फील उसी टाइम होना चाहिए था. It's not people's fault actually. It's all politics. वो तो हम वहाँ पे डीप डाइव नहीं करेंगे. जी. बट जो भी न्यूज़ उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, राइट. जो भी न्यूज़ आती थी वो दिल्ली तक रहती थी. सो अगर कोई दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले को पता होगा. बट दिल्ली के आगे वो न्यूज़ नहीं जाती थी क्योंकि सारे जो भी ट्रांसमिशन है वो काट दिए जाते थे, आगे न्यूज़ नहीं जाती थी. किसी ने अगर 3.5 लाख कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ से 89-90 में निकले हैं वहाँ से, तो वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गया. हम भी जो लोग थे, हम भी माइग्रेट करके दिल्ली तक ही गए क्योंकि आगे कौन इतना दूर कैसे, कुछ पता नहीं, कुछ आगे का पता नहीं, तो कहाँ से जाएंगे वो लोग, राइट. सो इसमें लोगों की गलती नहीं है. हाँ, अगर कोई एजुकेशन में है या किसी को न्यूज़ पढ़ने का शौक है या कुछ, उन लोगों को पता चल गया होगा. बट अदरवाइज इट्स नॉट पीपल्स फॉल्ट. मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है तुम तो ऐसे बोलते हो, कुछ तो हुआ नहीं वहाँ पे, तुम्हारे वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टूरिज़्म है, तुम तो बहुत पैसा कमाते हो, सब लोग अच्छे दिखते हो, गरीबी वहाँ है नहीं, तो तुम तो झूठ बोलते हो, राइट, कि वहाँ से निकले, तुम्हें निकाल दिया गया, ये सब कर दिया गया. लोगों की गलती नहीं है, कहने का ये मतलब. बताया नहीं गया हमको. बताया नहीं गया, वहाँ तक न्यूज़ पहुँची नहीं. मूवी ने थोड़ा तो एटलीस्ट क्योंकि करंट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती हैं काफ़ी चीज़ें, तो एटलीस्ट थोड़ा तो उन्होंने दिखाया कि हाँ भैया पता तो चले लोगों को कि एक ऐसी कम्युनिटी भी है, एक कम्युनिटी भी थी. तो अब थी ही बोलना पड़ेगा ना, तो है नहीं वहाँ. नहीं, आपने कुछ स्टोरीज के बारे में बताया जो शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको बताई, और शायद देयर वर नो राइट पर्सन टू आस्क दिस रादर देन यू. वुड यू लाइक टू शेयर सम? काफ़ी चीज़ें हैं, मैं सब तो अभी मेरे को याद नहीं आएंगी, जितना भी आप बता बट पाएं. काफ़ी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल माय डैड, उनका अपना वहाँ पे शोरूम था. वो वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिशियन वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है सारा उनका था. तो ही वॉज वेरी फेमस इन हिज एरिया. श्रीनगर सिटी में रहते थे वो. तो उनके काफ़ी दोस्त उधर के, मतलब सभी लोकल थे, बट उधर के हिंदूज थे, सिख्स थे एंड मुस्लिम्स, राइट. सो जो भी इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम पे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की थी कि वहाँ पे वो लोग सपोर्ट करते थे उन चीज़ों को. तो उनको किसी ने बोला कि हमें तेरे घर में कुछ सामान रखना है. तो डैडी ने बोला कि हाँ आप रख सकते हो, मतलब यू कैन कीप इट. बट पापा ने मेरे दादाजी को बता दिया दैट कि ऐसे कुछ कोई बोल रहा है. तो उन्होंने उसी टाइम पे मना कर दिया एंड बोल दिया वी हैव टू मूव आउट. क्योंकि वो उस टाइम की बात चल गई, उनको पता चल गया कि उनको घर में कुछ एम्यूनिशंस वगैरह रखने थे. एंड इफ़ यू से येस दे विल कीप इट, इफ़ यू से नो दे विल स्टिल कीप इट. You have no powers, right? Because that our community, Kashmiri Pandit community, was a very educated, शांति वाली community. हमें कुछ डंडे लाठी बंदूक का कुछ नहीं पता था. Like there was no law for us. हमें कुछ नहीं पता, right? Education is the only weapon for us. So वैसे जैसे उनको पता चला, they left. उसी रात को निकल गए. एंड 4-5 दिन बाद पता चलता है कि आर्मी को ये बात पता चल गई थी एंड उन्होंने वो घर को जला दिया. हमारे घर को, जो भी पापा का डैडी का घर था, वो काफ़ी उन्होंने मतलब एकदम से जला दिया. सो उस टाइम की बात वो याद करके बोलते हैं कि अगर हम उस घर में रहते, अगर हम घर पे निकले नहीं होते, उनको तो ये नॉलेज थी कि घर पे रखवाया भैया, ये बंदा जानता है हर किसी को, इसने घर पे सपोर्ट किया है, तो वो सब मर जाते उसमें. तो आप आज वो बोलते हैं कि दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन दैट दे लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस. क्योंकि उसमें गलती आर्मी की भी नहीं है, आई थिंक. उनको तो आप आपने रखा, गलती आपकी ही है. कैजुअलिटीज़ तो होती हैं ऐसी चीज़ों में, जब आपको किसी, अभी क्या हो रहा है हर जगह पैलेस्टीन वगैरह में पता ही है, एक को मारने की वजह से 10 सिविलियन मर जाते हैं. तो वो उस क्रॉस फायर से बच गए, वो उन्होंने डिसीजन लिया कि निकलना चाहिए हमें वहाँ से. ऐसे काफ़ी कहानी है, बट वो तो काफ़ी टाइम ले लेंगे. नहीं, प्लीज़ शेयर, वी वुड लव टू हियर. वो उस टाइम पे वहाँ से निकले जब ये सब चीज़ें हो रही थी, क्या वापस जाने का ख्याल नहीं आया? वो तो हमेशा ही सोचते थे. देयर हार्ट इज स्टिल, इफ़ यू से आस्क देम कि आप जाना चाहोगे, वो तो अभी भी बोलेंगे हाँ जाना चाहेंगे. इट्स अस हु कैन नॉट गो बैक, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विद दैट प्लेस. हमारे लिए वहाँ पे जॉब्स नहीं है, हमारे वहाँ पे जान पहचान के लोग नहीं है, हम वहाँ पे पले बड़े नहीं हैं, इसीलिए हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे. बट
ऐसे जैसे मेरे ग्रैंडफादर्स हैं थे, लाइक अब वो नहीं है, दे हैव डाइड सीकिंग फॉर दैट मोमेंट कि वो वापस जाएं। मतलब मेरी सिर्फ नानी बची हैं, दादा दादी नाना दे हैव ऑल पास्ड अवे थिंकिंग ऑफ वन डे दे कैन गो बैक। और नानी जी अब तक सोचते हैं कि वो वापस जा वो तो पाएंगे? उनको हर साल जाना होता है कश्मीर। माय पेरेंट्स दे मेक अ पॉइंट दैट वो हर साल कश्मीर जाएं, क्योंकि उनको वो टच चाहिए, वो लैंग्वेज, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज है, हमारी अपनी लैंग्वेज है, कश्मीरी बोलते हैं हम। बिल्कुल। वहाँ पे आया चलते चलते फिरते कश्मीरी में बात करते हैं, या फिर वो एक हवा। काफ़ी लोगों की जैसे माइग्रेशन हुई थी, काफ़ी लोग जम्मू में आके अगले 1 महीने में उनकी डेथ हो गई, क्योंकि दे कुड नॉट बेयर द टेम्परेचर चेंज, द वेदर चेंज। एकदम से पीक गर्मी में वो लोग आए थे मार्च के महीने के आसपास, जबकि कश्मीर बहुत प्लेजेंट होता है और जम्मू बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो एंड कश्मीर में देर आर नो रेप्टाइल्स, बिच्छू नहीं है, सांप नहीं है, वो सब नहीं होता। जम्मू में बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, जम्मू वॉज अंडर डेवलप्ड। एंड कश्मीर में तो मूवी शूटिंग्स होती थी उस टाइम पे, तो बिल्कुल। डेवलप्ड था, प्लस आर्मी थी, थोड़ा डेवलप था। जम्मू में कुछ नहीं था, तो लोगों को, माइग्रेंट्स को, कश्मीरी माइग्रेंट्स को कैंप्स में रहना पड़ा था। तो वो हीट बेयर नहीं कर पाए थे, बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया। दे हैड टू यूज़ वन कॉमन टॉयलेट फॉर 500 पीपल। सो इन्फेक्शन से मर गए, हीट स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, सन स्ट्रोक, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई। तो बट हाँ, ऐसी ऐसी कहानी है वहाँ की। वो उस सिचुएशन में रहने के आदी नहीं थे, क्योंकि दे नहीं, वर डेवलप्ड। they always have been happy, right? Kashmiri Pandit till 89 they were forced to There move were out. invasions, I think, They before were as well. There invasions, were. पठान इन्वेजन हुए थे, वो सब हुआ था, बट they were living happily over there, अपने दिल पे पत्थर रखे कि अभी कुछ नहीं हो रहा। सेलिब्रेशंस होती थी, फेस्टिविटीज होती थी, सब कुछ होता था, बट इस मोमेंट पे आ जाएंगे किसी को पता नहीं था। नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। माई ग्रैंड फादर, मेरे नाना जी थोड़े प्रिपेयर्ड थे, एंड ही हैड दैट, थोड़े मॉनेटरी ठीक थे वो, सो वो 89 से पहले 87 86 में जम्मू आ गए। उन्होंने थोड़ी लैंड वैंड खरीद ली, क्योंकि Okay. उनको थोड़ा सा अंदेशा हो चुका था वो, क्योंकि वो सोपोर में रहते थे, एंड सोपोर इज़ द मेन हब ऑफ टेररिज्म। Okay. सोपोर में से ही यासिन मलिक, ये सब वो सब टेररिस्ट निकले हैं, तो उनको नॉलेज मिल गई थी नाना जी ये को सब कि सोपोर में थे उस टाइम पे? हाँ, माय मदर साइड दे आर फ्रॉम सोपोर। हम्म। सो उनको थोड़ा आइडिया हो गया था, सो ही टुक सम मेजर्स कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो कि कम से कम अपना घर बना सके वहाँ पे। बाकी मे बी नॉट एवरीवन वाज दैट लकी। ऐसे है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो तो मूवीज़ नहीं बता पाएंगे आपको, बट हमें हमें बचपन से वही कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि ऐसा हुआ है सो यू हैव टू बी स्ट्रांग, ऐसा हुआ है सो यू हैव टू बी एजुकेटेड। बट शायद वो सब कहानियाँ एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी अगर बताई ना गई तो, आई थिंक। ऑब्वियसली वही बिकॉज बताई नहीं गई थी अभी तक, राइट? जर्मनी में अ, मुझे बताया गया कि जर्मनी में उन्होंने वर्ल्ड वॉर के या कुछ चीज़ों को बहुत संभाल के रखा है, जस्ट टू टेल देयर यंगर जनरेशन कि हमसे ये गलती हुई थी, ये गलती हमसे हुई थी और आपको ये गलती नहीं करनी है। बट 90% तो उन्होंने भी मिटा दिया है। दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट स्टफ, राइट? What I heard was something different. They are teaching it in schools even, कि हमसे ये गलतियाँ हुई थी। वेल, इंडिया कैन लर्न, वी कैन लर्न कि बिकॉज हमें स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया इतना कि ये चीज़ें हुई। नहीं, बिकॉज दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेट, राइट? वो वहाँ पे हर कोई चीज़ होती है, कुछ सरकारें बदलती हैं, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हर किसी की गलती है, कौन क्या किसको बुक में ला के बताएगा, राइट? बट डू यू थिंक मोदी गवर्नमेंट वाज द बेस्ट टू कम इन एट दिस टाइम, जो चीज़ें हुई अभी? To in one way they reduced a lot of infiltration in from 2013 to 2023, those 10 years उन्होंने काफ़ी कुछ किया। बट इंडिया क्योंकि एक शांतिप्रिय देश है, वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक दूसरी कंट्री उंगली नहीं करती। फॉर एग्जांपल उड़ी का जब हुआ था, जी उधर से फर्स्ट इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, देन इंडिया आई थिंक एयर स्ट्राइक किया था, वो सब किया था। बट हम लोग इधर से कुछ नहीं करते, अगर वो पंगा लेते हैं तो हम रिस्पॉन्स देते हैं। एंड मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद या 2013 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि इंफॉर्मेशन आती थी तो वो उन पे एक्शन लेते थे, पहले ऐसा नहीं होता था उतना ज़्यादा। सो इन अ वे यू आर राइट कि उनके आने के बाद थोड़ा तो कंट्रोल हुआ था। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं कश्मीर में, इसका मतलब? टूरिज़्म बढ़ा है,
टूरिज्म एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट टूरिज्म. अगर टूरिज्म बढ़ता है तो साथ साथ पैसा, इकोनॉमी चलती है, साथ साथ आपको और एक माइंडसेट जैसे उरी हुआ और उसका रिटेलिएशन अटैक्स हुए वापस. सो एक कॉन्फिडेंस आता है वहाँ पे रहने वाले लोगों को कि इफ समथिंग हैपन्स द गवर्नमेंट इज गोना फाइट बैक. थिंग इज वो इट्स अ वेरी यू नो दिस मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चीज़ Okay. कि वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, इवन दो दे आर अर्निंग मोर नाउ एंड दे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. लाइक जो होटल का प्राइस 1,000 रुपये था वो आज 6,000 रुपये के आसपास है, पिछले साल के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने एज आई सेड दे वांट टू गो जी, एवरी जी. ईयर, राइट. सो दे वर लुकिंग कि इतना ज़्यादा टूरिज़्म है, इतना ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे, उनको पैसा तो मिल रहा है, बट इफ़ यू आस्क देम दैट इफ़ दे आर हैप्पी दे विल से नो, वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि अगेन इट्स अ कन्फ्लिक्ट स्टेट, राइट. सो आई माइट बी जनरलाइजिंग, बट काफ़ी लोग होंगे जो सपोर्ट में होंगे, काफ़ी लोग हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं होंगे. वो तो एवरी कॉइन हैज टू Yeah. साइड्स. So जो पैसा कमा रहे हैं, जो सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं, वो दे विल बी हैप्पी विद द करंट स्टेट. बाकी तो बोलेंगे नहीं हम ऑप्रेस हो रहे हैं. तो दैट वो एज यू सेड कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. बिल्कुल. Yeah. और जो आज के कश्मीरी पंडित हैं जो अभी कश्मीर में हैं, नहीं है कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित नहीं है. मे बी गिन चुन के 5,000 10,000 15 20,000 उतने होंगे. नहीं है कश्मीर में. जो अभी मोदी गवर्नमेंट या फिर 2013 के बाद या उसके आसपास एजुकेशन स्ट्रीम्स खुली थी कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या फिर जो वहाँ से माइग्रेट हुए थे, उनके बच्चे अगर जाना चाहते हैं, देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सिर्फ उन पे वही अप्लाई कर पाएंगे एंड जो कश्मीर की अपनी ऑडियंस है वो कर पाएगी. सो उसमें से हाँ 5,000 10,000 20,000 उतने लोग गए हैं, बट पुरानी जनरेशन तो कोई नहीं है. जो इक्के दुक्के बच गए होंगे वो हैं, जो जिन्होंने उस टाइम पे हिम्मत रखी, जो नहीं निकले वो होंगे. अदर देन दैट इट वुड बी वेरी लेस, लाइक लेस देन 20 30 50,000, नॉट मोर देन दैट. एवरीवन इज इन जम्मू और अदर स्टेट्स. सो अभी आई एम नॉट सेइंग इट ऑन रिलीजियस पॉइंट्स, पर ये कहना गलत नहीं है इसका मतलब कि वहाँ पे मेजॉरिटी अभी मुस्लिम्स यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग. इफ़ यू गो ऑन स्टैटिस्टिक्स, आप गूगल करो, वहाँ पे आपको पता चलेगा 95% इज़ मुस्लिम पॉपुलेशन, 2-3% is Hindu, and 1% I think, yeah, 1 or 2% is Sikh population. There is nothing wrong in saying that. It has always been like this. कश्मीरी पंडित हमेशा से ही माइनॉरिटी थी. That's why we had to leave, because there was no option, right? But maybe before the minority was 20%, now it's 5%, 2%. Maybe, yeah. Not so sure about because the if numbers. so many left, that means the percentage Decreased drastically. decreased. Yeah. काफी तो लोग गए. हर जगह होता है ऐसा, जहाँ पे भी माइग्रेशन होती है, क्लेंजिंग थोड़ी होती है. वैसे ही हमारे साथ भी हुआ था. तो मैंने तो अगेन मैंने कुछ नहीं देखा. आई हैव नॉट सीन. माय ब्रदर वाज जस्ट बोर्न देयर. ही वाज बोर्न इन से 87. ही वाज जस्ट 2 years old, so उसको भी कुछ याद नहीं है. ही विजिटेड कश्मीर इन 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम. Okay. After 89, so when he was 31 years old, then he visited for the first time. I had still visited. मैं मम्मी पापा के थोड़ा उनके साथ ज़्यादा घूमा हूँ, तो I still have visited in 2011, 12, 16, 17, but he visited for the first time. So ऐसा है कि हमारी जनरेशन तो नहीं है वहाँ पे. जो पुरानी जनरेशन है वो भी ख़त्म ही हो गई है. क्योंकि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, they were on the other side of Punjab at time of partition of Okay. India. Yeah. So they also have such stories कि ऐसा हुआ था, then this happened, फिर हम यहाँ से भागे, and they start crying in between. Yeah. कि ये चीज़ें हमने फेस की. बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ. लाइक इफ़ यू कैलकुलेट, my dad would have been 27 28 years old. My mom was 22 23 years old at that time. So they had nothing but their degrees with them. No background, no money, nothing. They had to start from scratch, zero.
सो अगर कोई मेरे को आगे बोलता है कि कोई मेरे से डायरेक्टली बात करता है कि कनाडा में स्ट्रगल है, हम इमिग्रेंट्स को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम्हारा तो पता नहीं, आवर फैमिली हैज़ डन इट मल्टीपल टाइम्स, सो वी आर अंदर से इमोशनली स्ट्रांग दैट वी कैन डू इट। अगर उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया इंडिया में उस टाइम पे, चाहे जम्मू हो चाहे दिल्ली हो या कहीं भी हो, तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। कोई उस टाइम पे तो काफ़ी कम रिसोर्सेज थे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारे पास, वी कैन डू इट। तो वो माइंडसेट रखना पड़ता है। एंड अगेन कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था? फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा नहीं बोलूँगा, बट कुछ कुछ जगहों पे जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीरी कोटाज खुले थे, दैट ऑल्सो ऑल द क्रेडिट गोज टू बाला साहेब ठाकरे जी, जिन्होंने ऐसे बोला कि हम हर किसी कॉलेज में, हर किसी यूनिवर्सिटी में एक एक स्ट्रीम में एक एक या दो दो बच्चे को कश्मीरी कोटा देंगे, उनको सिर्फ एजुकेशन फ़ीस देनी है, देयर इज़ नो अदर फीस, सो दैट अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, वी कैन जस्ट गिव एजुकेशन, नो मनी। तो जो हमारे एक कश्मीरी पंडित्स के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के उनके पाँव में रखी, दैट अगर हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, आप हमें कुछ दे दो, लाइक हमारे बच्चों का ख्याल रख लो। सो उन्होंने वो एक स्टार्ट किया, देन इट वाज फॉलोड बाय अदर स्टेट्स से आफ्टर 5-10 years, बट एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र। दैट्स वाई इफ़ यू सी, जम्मू के बाद सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स की जो पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र ही होगी, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन हुई है। मैंने खुद पुणे यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है, सो वहाँ पे एजुकेशन होगी, जॉब भी वहीं लगेगी, रहेंगे भी वहीं पे। सो दैट वाज वन थिंग जो सेंटर ने नहीं दिया, बट किसी दूसरे स्टेट ने दिया था। एंड काफ़ी ज़्यादा अभी आपको लगता है कि हमारा जो पार्टीशन था वो 70 साल पहले की बात है, 75 साल पहले की बात है, लेकिन वी फॉरगेट कि ये तो सिर्फ 30-35 साल पुरानी बात है। And this is again a type of migration. Actually, not a type; it's a migration. So as I said, like before talking on this podcast, I was telling you that कि हमें अभी भी कश्मीरी माइग्रेंट बोला जाता है। हमारे साथ वो टैग लगा हुआ है, it has not been removed, क्योंकि because we migrated, even though हम अपनी सेम कंट्री में, we have still given that कश्मीरी माइग्रेंट का नाम, and that will, I think, remain with us. I don't know till how many generations. If others are Indians, I think everyone is an Indian. Everyone is an Indian, but वो एक टैग मिलता है क्योंकि आप उससे आइडेंटिफाई करवाते हो उन लोगों की, आपको ये थोड़ी फैसिलिटीज़ मिलेगी, मे बी एक सीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको एक कॉलेज में, या फिर कुछ राशन मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा, बट अदर देन दैट देयर इज नथिंग डिफरेंट देन एन इंडियन एंड अ कश्मीरी पंडित। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? इट्स ऑलवेज सेड, हमारे मैप में भी पूरा कश्मीर दिखाया जाता है, सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी कम्युनिटी में, आई थिंक यू नो मेनी हु केम फ्रॉम कश्मीर दैट टाइम? Everyone came. Yeah, everyone came from Kashmir, of course. Your relatives, friends, father's friends and all. Yeah. तो ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया वाली बात है, डू दे ऑल्सो बिलीव इन दिस कि ये जो अदर साइड ऑफ इंडिया है, दैट इज पीओके? वी आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल। कश्मीरी पंडित कितना भी अगर उनके साथ कुछ हुआ है, दे आर स्टिल वेरी पैट्रियोटिक। वो दे विल स्टैंड फॉर एवरीथिंग, दे विल वोट फॉर एवरी गुड चेंज। काफ़ी अच्छी चीज़ों में बिलीव करते हैं, क्योंकि एज आई सेड वी आर एन एजुकेटेड कम्युनिटी। आप कितने बड़े नाम ले लो इस वक्त, देर आर मैनी फेमस पीपल्स, या फिर जो आगे निकले हैं, CEOs हुए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू देम, सो दे आर स्टिल पैट्रियोटिक इन दैट सेंस। बाकी जितने आप आगे जनरेशन जाओगे उतना तो भूलते रहता है इंसान। स्टिल देर आर सम प्रोविजंस या फिर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं कि याद दिलाने के। फॉर एग्जांपल मूवी आई, याद दिला दिया। कुछ बुक्स, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू वांट टू रीड, उसमें और बताया गया है, उसी बुक को ही रेफरेंस मिले कि मूवी बनाई गई थी ये। आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। या आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट इज़ अ वेरी, क्योंकि उस मूवी में लास्ट में एक बुक के बारे में बात होती है, if you have seen. I don't remember. तहरीक क्या है पाप, something, the documentary of some Muslim invader. Yeah. I don't remember it जिनको वो properly. कोट करते हैं, I have read that, like few chapters of it. मैंने extract की थी वो to read about it a bit after seeing the movie. Yeah. And yeah, I saw it written there, the meaning of Sufis and
क्या चीज़ें उस वक्त हुई कि जैसा बोला गया मूवी में कि hundreds and thousands of Kashmiri Pandits were shot Yeah. into mass graves. Yeah. एक लाइन में खड़ा करके उनको गोली मारी गई। वो तो अभी 2004 में भी हुआ था। 2004 में हुआ। उसके आसपास भी 2003-2004 में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, वहाँ पे भी एक पूरी हिंदू फैमिली को मारा गया था। अराउंड 19 पीपल थे उसमें, जिसमें सबसे छोटा शायद 1 साल का बच्चा भी था। तो वो तो वो पहले भी होता था, अभी भी होता है शायद। क्या वो अब भी हो रहा है या? अभी तो नहीं हो रहा होगा, अभी तो आई थिंक अगर कुछ होगा तो न्यूज़ में आ जाएगा, बट आई थिंक लेटेस्ट हैपेंड इन 2003। मूवी में भी दिखाया एंड में। मूवी में आप जहाँ पे अनुपम खेर जहाँ पे रहते थे, वहीं पे उनकी किसी खड़े रह के सबको गोलियां वगैरह मारी थी ना, राइट? आई थिंक मैंने बहुत स्किप किया मूवी, आई कुड नॉट सी दैट मच, राइट? नीदर कुड माय पेरेंट्स। सो बट हाँ, वो लास्ट 2003-2004 में। बट क्या आपके पेरेंट्स ने जब मूवी देखी तो वो रिलेट कर पाए उस चीज़ से काफ़ी? they could definitely relate some part of it कि क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बोला कि शायद एग्जैजरेटेड है बहुत ज़्यादा ये तो। इट्स अंडररेटेड। काफ़ी चीज़ें कुछ नहीं बताई गई। एज आई सेड, आई वाज सेइंग कि मे बी 10-15% बताया मूवी में, काफ़ी कुछ नहीं है। सो फॉर दैट यू हैव टू टॉक टू अदर पीपल, फॉर दैट अदर पीपल हैव टू कम। उस जनरेशन के पीपल, जैसे मेरे पेरेंट्स की जनरेशन के लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। हमें तो कुछ नहीं पता, हमें फिल्टर्ड चीज़ें पता चलेगी, राइट? बिल्कुल। वी जस्ट नो दैट उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किए। और हमें शायद वो गिनी चुनी स्टोरीज पता लगेंगी जो उन्होंने हमें बताई तो जो वो डे टू डे बेसिस पे वहाँ पे थे, या फिर कैसा हुआ उसके बाद। हमें तो सिर्फ ये पता है कि जम्मू में आके काफ़ी स्ट्रगल हुई, आगे जॉब्स मिलने में काफ़ी स्ट्रगल हुई, बहुत चीज़ें हुई। तो बाकी तो वो उसी के टाइम के साथ ही चले जाती हैं चीज़ें। फिर ये जब जनरेशन चले जाएगी फिर तो कुछ नहीं पता चलेगा। फिर कुछ नहीं पता चलेगा। दैट्स ट्रू। क्योंकि ये सिर्फ तब तक ये प्रिजर्व्ड है जब तक वो लोग हैं जिन्होंने ये फेस किया था। जैसे वो लोग जाएंगे तो आई डोंट थिंक कोई बताने वाला होगा, क्योंकि आपके पास एक फिल्टर्ड कंटेंट होगा अपने बच्चों को बताने के लिए। आई थिंक मूवी में भी अनुपम खेर एंड में डेथ हो जाती है उनकी, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट वो शायद उसी सपने में कि मैं एक दिन वापस जाऊंगा, एक दिन वापस जाऊंगा कि बोलते रहते हैं। डेथ हो जाती है। हाँ, तो वैसा ही मेजॉरिटी हर किसी के साथ वैसा है। वो जनरेशन तो चली गई, राइट? सो वो ऐसे चैप्टर है जम्मू कश्मीर का, इंडिया का। आई थिंक जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी जिन्होंने पूरा प्रॉपरली देखा वो चले गए। जो पेरेंट्स की जनरेशन थी आपके, जो उस टाइम पे 25 to 35 की एज के आसपास थे, they are still there and they are there to tell for like few more years, say 20-30 years more. As per the facts, I would say that their generation was the most that was affected, my parents' generation, because they were still in their youth. They had many years to enjoy, to live happily. Our grandparents were already 55, say 60 plus, so they had seen their life. उन्होंने अच्छे से जी ली थी, थोड़ी गुजारी। आई वुड नॉट से 60-year-old person is an old person, बट सीनियर सिटीजन का टैग था उनके पास। पेरेंट्स लाइक 25 लेस देन 30 थे, हमारी एज के थे। सो दे स्टिल हैड अ लॉट ऑफ लाइफ और सिंपल लाइफ टू एन्जॉय, बट एकदम से विद इन अ डे all the responsibilities were put on their shoulders. And it literally happened within a day? Within, say, a couple of months. It's a मतलब बोलने का तरीका है कि within a day, बट हाँ, वो 1-2 महीने या 1 साल ले लो, वो उतना टाइम लग गया कि एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके शोल्डर पे आ गई। बच्चे भी पालने हैं, नई जॉब भी देखनी है, घर भी लेना है। एक एक घर में, एक एक कमरे में 15-15 लोग रह रहे हैं, जबकि एक एक घर में 32-32 कमरे थे। तो एक चीज़ मुझे पता लगी जो मैं थोड़ा सा पुटअप करूँगा। कई लोगों ने ये बोला कि मैं काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, स्पीचेस सुन रहा था, उसमें ये सुनने को मिला कि शायद जो कश्मीरी पंडित थे उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज थे, राइट? दे वर वेरी रिच compared to Kashmiri Muslims. And because of this difference ये सब कुछ हुआ। और ये बोला जाता है कि जब पॉपुलेशन के बीच में इतना डिफरेंस हो जाता है तो सिविल वॉर कॉमन है। सिविल वॉर के लिए 2 साइड पे होना चाहिए, राइट?
यहाँ पे एक ही साइड से था। पर ये बोला जाता है कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, अगेन वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, बट या बट अगर किसी इंसान ने अपनी यूथ पूरी जला के पैसे कमाए हैं और दूसरे ने नहीं कमाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आके इसको छीन लेगा। वो जो वहाँ का सिनेरियो था डेट वाज टोटली डिफरेंट, एज यू सेड माइनॉरिटी है, वी वर एजुकेटेड क्लास। मैं ये नहीं बोलूँगा सब एजुकेटेड है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कश्मीरी मुस्लिम सब अनएजुकेटेड थे, बट देर वर मैनी केसेस दैट वो हमसे सीखते थे, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते थे। देन फॉर एग्जांपल मेरे नाना जी ने काफ़ी लोगों को पढ़ाया है, तो उन्होंने एजुकेशन ली एंड वो अब आगे बढ़ गए, राइट। सो देर आर दैट, ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो प्यार से नहीं रहते थे, दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली, बट ऊपर से जब कमांड्स आती हैं या ऊपर से जब कोई उनके सर पे भी कोई बंदूक रखेगा तो उनको भी कोई चीज़ें करनी पड़ेगी, भले ही अपने दिल पे पत्थर रख के वो कर रहे होंगे, राइट। हर कोई ख़राब नहीं था, हर कोई ख़राब नहीं होता है, बट ऊपर से जब आपका परिवार भी एक रिस्क में होगा तो आप भी वो चीज़ करोगे जो सारी भीड़ करेगी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक हैड हैपेंड ओवर देयर एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आपके पेरेंट्स जम्मू मूव हुए एंड टिल नाउ दे आर इन जम्मू। Yeah, as I said, we like my particular family, if I would say, they have moved more than 30 houses. So हम 30 हाउसेस। 30 houses. Why 30 houses? क्योंकि रेंट पे रहते थे, अपना घर था कश्मीर में, तो वो तो घर नहीं है अभी। जम्मू में आके एक जगह पे रहे, वहाँ से मकान मालिक निकाल दिया, दूसरी जगह गए जॉब के लिए, फिर चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से फिर पंचकुला गए, दिल्ली में 5-10 घर बदले, फिर वापस जम्मू आए, उसके बाद हम पुणे गए, तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी घर बदले हैं। सो बट नाउ फाइनली दे आर लिविंग इन जम्मू। Okay. And do they like Jammu now? And they travel to Kashmir more That's often? home, right? अब जम्मू is home now. That's And the they final travel home. to Kashmir more often? They try to go once a year for a month maybe, but yeah, उतना ही। They try their level best. बट शायद वो जम्मू को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए अपने एरिया से, कश्मीर से। हाँ, क्योंकि सब लोग हम उधर ही आ गए, हमारी लैंग्वेज वहाँ पे आ गई, तो हमारी जैसे जहाँ जो पर्टिकुलरली हमारा एरिया जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स रहते हैं सारे, तो अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, दुकान वाले से अपनी लैंग्वेज में रोटी मांग सकते हैं, ब्रेड मांग सकते हैं, तो वैसा एक थोड़ा सा माहौल बन गया है। बाकी ठंडक एसी से मिल जाती है। और उसके बाद आपने एजुकेशन अपनी पुणे से ली? हाँ, मेरी फर्दर एजुकेशन पुणे से थी, बट अगेन मैंने जब दिल्ली में पढ़ाई की, फिर जम्मू में पढ़ाई की, एंड देन आई फॉर माई इंजीनियरिंग आई मूव टू पुणे, एंड देन पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी फिर कनाडा का प्लान बन गया? उसके 8 साल के बाद still there was still I worked there, I studied there, I worked there, then I did my MBA from Maharashtra, then I worked again for couple of years, तब फिर कनाडा आया। दिमाग में प्लान 5 साल पहले का था, बट वो इम्प्लीमेंट होते होते थोड़ा टाइम लग गया। आपने कॉर्पोरेट लाइफ या इवन लिविंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के भी देखे, कनाडा के भी देखे, what are the things you felt? Particularly for us, it has not been a lot of change, but I feel that इंडिया में बहुत ज़्यादा लग्जरी है। हाँ, अब आप उसको लग्जरी बोलो या फिर आप एक्सप्लॉयटेशन बोलो किन लोगों का, वो दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल हर किसी घर में मेड हो सकती है आजकल, सफाई करने के लिए कोई आ सकता है, खाना बनाने के लिए कोई आ सकता है। हमने पर्टिकुलरली वो देखा नहीं। We like when I got married, we moved to Bangalore. We were doing everything on our own. That's why हमें यहाँ पे कनाडा में भी कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही। We are doing everything on our own. But इंडिया में there's a lot of luxury. आप घर से नीचे जाओ, आप 15 दुकानें मिल जाती हैं, आप मन करे आप बाहर कुछ खा के आ सकते हो, चलते फिरते जा सकते हो। Jobs are paying well nowadays. Again, that's a generic statement, but IT jobs are paying very well nowadays. So या थोड़ी लग्जरी तो है इन कंपैरिजन टू कनाडा। कनाडा में क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको मूव करने के बाद? शांति है यहाँ पे, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन। अगर आप मतलब किसी के, मैं तो सुनता हूँ कि रिश्तेदार इंटरफेयर करते हैं किसी के, मतलब काफ़ी सिचुएशंस होती हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। एवरीवन ऑन देयर ओन, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई अपनी हसल्स में बिजी है। पड़ोसी क्या कर रहा है किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कौन लड़का लड़की जा रहा है किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब लोग अपने में बिजी हैं, अपना
जॉब करते हैं, आपकी तरह वीडियो बनाते हैं, हमारी तरह वीडियो बनाते हैं, उसी में बिजी हैं. सो एंड हवा काफ़ी साफ है, बाकी तो ऐसा कुछ मेजर बिफोर वी डिफरेंस नहीं मूव है. फॉरवर्ड हम्म, मैं को बताऊंगा कि जो आपने बोली बात कि सिर्फ आपके पेरेंट्स डिग्री लेके आए थे, हम्म. आई कैन टोटली रिलेट टू इट कि आई लेफ्ट यूक्रेन इन दैट स्टेट, सेम Yeah, स्टेट. yeah. Again, I didn't have home and all that fixed, but I lived there 6-7 years. And 6-7 years of your youth age is compared to, like, It's still still a ample amount of time you have spent even in a so country. आप 6 साल यूक्रेन मैं में थे. 6 साल यूक्रेन में था मैं. और उसके बाद again the same Yeah, way, war you happened. have just your passport, Yeah, you have just your documents degrees. and leave the Yep, country. yep. And but you still could take your money with you, right? जो आपके बैंक अकाउंट में था. जी उस टाइम पे तो टेंजिबल मनी होता था, टेंजिबल सोना होता था, बिल्कुल. पैसे होते थे. And they all had to believe it. मेरे नाना जी के 3 घर थे, तीनों घर जला दिए गए थे. सो पैसा तो वो सिर्फ भगवान की मूर्ति लेके गए थे जम्मू. एंड व्हाट अबाउट जो अगर आप साल बाद 2 साल बाद वापस जाते तो नहीं जा पाते. कैसे जाओगे टेररिज्म के बीच में? टेररिज्म के सो बीच योर में हाउस इज गॉन. हाउस इज गॉन. हाउसेज आर स्टिल देयर बट वो खंडर है. नाना जी के जैसे घर हैं. एज आई सेड दैट वो सोपोर में रहते थे, वहाँ पे ही वो नींव है उन घरों की, बट घर नहीं है. क्योंकि वो कुछ नहीं करते थे, वो गन पाउडर डाल देते थे एंड गन पाउडर धीरे धीरे घर गिरा देता है. ओके. तो उनके जो 8-10 गोडाउन थे, ही वॉज अ रिच पर्सन राइट, तो ही हैड रिसोर्सेज. उनके 8-10 गोडाउन थे, 3-4 घर थे, वो सब या तो किसी के कब्जे में, या तो किसी ने ले लिए होंगे, या तो गिरे हुए एंड हैं. व्हाट अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंट्स, ही कैन क्लेम इट, नो? नो यू कैन और- नॉट क्लेम. यू कैन क्लेम बट वो अगर आप उस एरिया में कैसे जाओगे राइट? आपको थ्रेट है इतना. मेरी नानी गई थी आई थिंक 2010-11 में, उनको धक्का दे दिया था किसी ने, उनका सर फूट गया था कि हाउ डेयर यू कम बैक. तो ओके. हाँ, तो सो ऐसे वो अपने घर गए थे देखने के वो लिए. देखने गए थे, शायद कुछ बेच दें, कुछ पैसा मिल जाए. तो मुश्किल होता है काफ़ी. तो इट्स नॉट उनको दैट धक्का इजी. मार दिया था. इट्स नॉट दैट इजी राइट, टू गो बैक इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इतना ज़्यादा टेररिज्म है अभी भी. तो मुझे लगा अभी शायद काफी नहीं, वो पर्टिकुलर सोपोर बारामूला का जो एरिया है, दैट इज आई थिंक स्टिल लाइक दैट. आई वुड नॉट फील कंफर्टेबल गोइंग देयर बिकॉज आई डोंट हैव द लैंग्वेज स्किल्स. जो अभी वो मेरे को कश्मीरी आती है बट इट्स वेरी ब्रोकन राइट. मेरे पेरेंट्स जिस हिसाब से बोल पाएंगे या वो उर्दू पढ़ पाते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता. तो वी स्टैंड आउट एज आउटसाइडर्स इवन दो वी आर कश्मीरी पंडित्स, बट वो आउटसाइडर पता चल जाता है उनको. तो अभी कनाडा आके सोशल मीडिया में कैसे आ गई, वीडियोस में कैसे आ गई? मैं पहले से ही ना थोड़ा सा ऐसे चीज़ें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था. लाइक कभी आर्ट कर लिया, कभी बुक्स पढ़ ली, कभी कुछ कर लिया. तो आई वाज जस्ट इंडिया में स्टार्ट कर दिया था, फूड एंड ट्रैवल करता था. आई यूज्ड टू डू समथिंग. इट वाज अ वेरी स्मॉल पेज एट दैट टाइम, 2000-3000 पीपल. तो जब कनाडा आया, जब मैंने अपनी जर्नी थोड़ी ड्राफ्ट की, मैंने ये देखा कि यहाँ पे पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं लोग, इन्फ्लुएंसर्स. नॉट जनरलाइजिंग एवरीवन, बट काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो नेगेटिव बोलते हैं. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्टफ एंड आई थिंक वो रिलेट किया लोगों ने. एंड नाउ वी हैव लाइक अराउंड 30,000 पीपल ऑन आवर पेज. वी आर स्टिल ग्रोइंग, सब साथ में ग्रो कर रहे हैं. बट आई थिंक पॉजिटिविटी को लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में जब थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा है कनाडा में. उनको वो एक रे ऑफ होप चाहिए होती है कि यस दे कैन स्टिल मेक इट. आपकी बात काफी लोगों से होती होगी. अगेन दीज आर नॉट 30,000 फॉलोअर्स, these are 30,000 faces, 30,000 souls behind that. या तो आपकी बात काफ़ी लोगों से होती होगी. काफ़ी ज़्यादा लोगों से होती है. काफ़ी इमोशनल स्टोरीज पता लगती होंगी, काफ़ी स्टोरीज पता लगती होंगी जो आपको लाइक दे कैन शेक यू अप कि ये क्या हो रहा है. या वुड यू लाइक टू शेयर एनी दैट समवन हैज शेयर विद यू विदाउट नेमिंग और एनीथिंग? ऐसे पर्टिकुलर स्टोरीज नहीं है कुछ, बट स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पे. स्टूडेंट्स की स्टोरीज होती हैं दैट वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, वो 8-8 10-10 महीने से कुछ मिल नहीं रहा उनको, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं कि बिल्कुल. नॉट इवन स्टूडेंट्स, यहाँ के अपने लोग जो यहाँ पहले के कैनेडियंस हैं उनके पास जॉब्स नहीं है.
तो फॉर एग्जांपल कल ही मैं मेरी नेबर से बात कर रहा था. शी इज़ लाइक अराउंड 65 years old. शी हैज़ नो इनकम सोर्स, सो शी इज़ ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब एट द एज ऑफ 65. सो शी इज़ सेइंग दैट मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स है, मैं एजुकेशन दी है मैंने, बट आई वांट टू अर्न मोर मनी बिकॉज आई डोंट हैव एनी इनकम सोर्स. शी इज़ अ डिवोर्स्ड पर्सन. उनके पास घर पे सिर्फ घर है, बट घर तो पैसा कमा के नहीं देगा आपको अनलेस यू रेंट इट आउट. एंड इफ़ यू रेंट इट आउट वेयर विल यू लिव, राइट? सो काफ़ी इस वक्त स्ट्रगल का टाइम चल रहा है यहाँ पे कनाडा में, पर्टिकुलरली ओल्ड पीपल के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए. जो हमारे जैसे इमिग्रेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के कहीं ना कहीं से आगे पीछे से गुजारा तो कर ही रहे हैं अभी, राइट? टिल दे फाइंड देयर फाइनल ड्रीम जॉब, तब तक वो गुजारा कर लेते हैं. बट स्टूडेंट्स के पास वो स्किल्स नहीं है. स्टूडेंट्स को कोई भरोसा करके लेता नहीं जॉब पे कि तुम्हें कोई किस्मत वाला होगा उसको मिल जाएगी, बट हर किसी को नहीं मिल पाती. ऊबर कर रहे हैं, डोर डैश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं बेचारे. तो वो थोड़ा स्ट्रगल का टाइम तो है इस वक्त. जैसे आपने अभी आपके नेबर का एग्जांपल दिया, ऐसे आई थिंक वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, पर इवन कैनेडियंस, इवन जो यहाँ पे ओल्ड एज में लोग रह रहे हैं उनको भी ये दिक्कत काफ़ी है इसका मतलब. या वही जैसे मैं एग्जांपल देता, शी वाज 65, शी इज 65 years old, राइट? हमारे कंट्री में 65 year old का मतलब है आप थोड़ा रिलैक्स करो, रिटायर हो गए हो, थोड़ी आपकी सेविंग्स है, आप एफडी तोड़ के खाना खा रहे हो. यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है. यहाँ पे जो इधर के लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जीते हैं. तो दे डोंट हैव दैट मनी सेविंग्स. एंड घर तो बेचेंगे नहीं ना, कहाँ पे जाएंगे? वे रेंट्स आर हाई राइट नाउ, दे आर स्काई हाई, सो दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग. सो थोड़ा बहुत मेहनत करके कमाना पड़ रहा है उनको. आई थिंक ये ओल्ड एज में जो सिनेरियो है ये बहुत कॉमन है, आपको क्या लगता है, या इट्स जस्ट फ्यू केसेस? I think it's quite common over here. Not everyone has had a good life. यहाँ पे लोग काफ़ी सेपरेशंस होती हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उसमें चले जाती हैं, ड्रग्स हैं, वो सब है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं. व्हाट अबाउट देयर किड्स? वो आई थिंक दैट रिलेशन, इफ़ यू कंपेयर विद इंडियंस, दैट रिलेशन इज़ लैकिंग ओवर हियर. सो वो जैसा नहीं कि मेरा बच्चा मेरे को देख लेगा, वैसा हिसाब नहीं है यहाँ पे. उतना तो नहीं है, कहीं जनरलाइजिंग बात, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है. थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है. बट इन द सेम लेन आई हैव सीन वेयर आई लिव, आई हैव सीन 2 houses जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ रह रहे हैं. एंड वो बच्चे नहीं है, वो देर आर 60 year old पीपल. उनके पेरेंट्स लेट 80s में दे आर लिविंग टुगेदर. सो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट काफ़ी केसेस में नहीं होता. सोशल मीडिया में यहाँ पे आपने कहा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. अभी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगेन नेगेटिव कंटेंट goes viral very easily. Yeah, that's the key, right? That's their algorithm. You know about algorithm now. You are in social media. आपको पता है कि कहाँ उंगली करोगे वो चीज़ दूर तक जाएगी. So वो काफ़ी चीज़ लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे. And that's how their page grows. That's how they influence people. So वहीं पे मेरे को नहीं जाना था, because that's not my journey, right? My journey is different. We have been lucky, I would say, कि हमें उतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ी. Our journey was smooth. So but जिनकी जर्नी थोड़ी टफ होती है, एंड अगर उसके बाद जॉब लग भी जाती, ठीक हो भी जाता है, they still try to say that अभी भी टफ चल रही है हमारी. They don't move on and be content with their life. यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, हम देसियों को लाइफ में कंटेंट रहना नहीं आता है. कि है लग गई तुम्हारी जॉब, तुम्हारे घर पे आ रहे पैसे, शांत हो गया, कोई बात नहीं. लाइक वी वांट टू अर्न मोर, वी वांट टू अर्न अ लॉट, इवन दो अगर यू नो कंपैरिजन हम बहुत करते हैं. यू कंपेयर विद दोज जो आपसे नीचे हैं, जो काफ़ी जो प्रिविलेज नहीं है. यू आर स्टिल प्रिविलेज. वी आर इंजीनियर्स, वी आर मास्टर्स. हम 1.5 लाख कमा रहे हैं साल का, बट वो लोग भी हैं जो 50,000 भी नहीं कमा पा रहे. मेरे एक स्पीच सुनी थी मैंने, वहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने लाइन बोली एक, ये बात सोचना कि आई हैव हैड इनफ, इसको सोचने की एक पेमेंट है जो लोग दे रहे हैं अभी, दैट इज़ डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल.
30 years spent in corporate life, उसके बाद उनको ये फीलिंग आती है कि आई हैव हैड इनफ। तो ये जो कंटेंटमेंट है, जो कंटेंट है लाइफ में कि मुझे अब काफ़ी है मेरे पास, नहीं वो मेरे को एट माई एज ऑफ आ चुकी है दैट आई डोंट वांट टू फाइट अ लॉट। लाइक ठीक है आप करो, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव प्रोग्रेस इन लाइफ एंड कीप अ गोल इन लाइफ, बट एट सेम टाइम थैंक द ऑलमाइटी एंड दैट्स राइट, थैंक सम पावर कि जितना है बहुत है। बहुत है। एज आई सेड कि मैं हमारी फैमिली एक बार तो माइग्रेट कर चुकी है राइट, अपनी कंट्री में ही। सो मैं आई कम फ्रॉम दैट पॉजिटिव माइंड सेट दैट अगर आप ट्राई करोगे करते रहोगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, घर बनाना घर खरीदना इज़ नॉट अ बिग डील। उन्होंने 15 घर खरीदे, 15 घर बेचे, रेंट पे रहे, हम भी रह लेंगे, हो जाएगा। बट आई थिंक इस वक्त आई वुड से दैट जो 2020 के बाद लोग आए हैं, दे मोस्ट ऑफ देम दे हैव कम फ्रॉम गुड फैमिलीज। जो पर्टिकुलरली मैं पीआर्स की बात करूँगा या फिर वर्क परमिट वालों की बात करूँगा, वो अच्छी फैमिली से आए हैं। जो पहले थे 2010 में 2015 में आए थे, दे वांटेड टू मेक देयर नेम। उनको वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, आई वुड नॉट से कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली होगी, बट वो टाइम और आज का टाइम डिफरेंट है। वो टाइम के लोग और आज के टाइम के लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस टाइम के लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो डिस्ट्रैक्ट करता है आजकल लोगों को कि वो रील्स देखते हैं फिर वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं। उन लोगों के पास नहीं था, उन लोगों को ये था कि उनको खाना लाना है अपने घर के प्लेट वो पे। हाइपर फोकस थे काम करने पे और Yes. पैसे सेव करने में। दैट्स राइट। तो वो डिफरेंस है आज के। आई वुड से दैट हम जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो प्रिविलेज लोग आ रहे हैं यहाँ पे। वो उनके घर में मेड्स हैं, उनके घर पे मैं लोगों को जानता हूँ जिनके घर पे कनाडा में रह के पैसा आता है। दे उनको $10,000 कहीं कपल कमा रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम होम। उनको वो $10,000 कम पड़ रहे हैं। सो वी आर दैट एक्चुअली आई ऐड अप, मैं ऐसे कपल्स को भी जानता हूँ यहाँ पे जिनकी मिला के आई थिंक अगर दोनों की मिला के 1 लाख से ऊपर जा रही है तो इट्स अ गुड अमाउंट। इफ यू डोंट हैव योर होम, इट्स अ गुड अमाउंट। आई एम जस्ट सेइंग एक्सक्लूडिंग होम एंड ऑल थिंग्स। सो इफ यू आर ऑन रेंट अमाउंट ठीक है, वो ठीक है फॉर नाउ। हाँ। बट मैं ऐसे को भी जानता हूँ जो शायद $1.5 या $2 लाख कमा रहे हैं, वो खुश नहीं है। और मैं ऐसे कपल को भी जानता हूँ जो मिला के 60-70 हज़ार कमा रहे हैं दोनों, दे आर लाइक 35 दैट्स इट एंड दे आर हैप्पी। दे हैव दैट कंटेंटमेंट इन लाइफ कि वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स इन लाइफ, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड स्टेटस इन लाइफ। घर भी ले लेंगे लेकिन वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। इट ऑल कम्स फ्रॉम कि आप कहाँ से आते हो, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। आप एक रिच फैमिली से या अपर मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि हमारी कंट्री में अब अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास 3 अलग सेगमेंट बन चुके हैं। तो आप कौन सी क्लास से आ रहे हो, आपके घर में नौकर चाकर हैं, आपके पेरेंट्स क्या आपको दे के जा रहे हैं या वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाता है। जैसे आपने बोला कि 70,000 कमाते हैं, दे आर हैप्पी, मे बी दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो उन्होंने वो सीखा है कि शायद उनको पॉजिटिव रहना पड़ेगा एंड दे वांट टू मेक अ गुड लाइफ हियर। Even I know people who come from a good background. Like I cannot say them rich, I cannot say them simple middle class. They are like upper middle class, but they have that humbleness in them. They have that feeling in them कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम कर जाएंगे। We are working towards a goal और हम कर लेंगे इस चीज़ को। That's right. I what कि मैं पॉजिटिविटी, आई थिंक पॉजिटिविटी एक चीज़ है, और आप किस सर्कल में रहते हो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप 10 लोगों के साथ रह रहे हो एंड 10 लोग में 8 लोग बोलेंगे कि आपको यार बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, बहुत तंगी हो रही है, बहुत बाहर खाना नहीं खा पा रहे, ये सब नहीं हो पा रहा, गेड़ियाँ नहीं मार पा रहे, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। बट अगर आप अपने से 2-4 साल उम्र वाले ज़्यादा बड़े लोगों के साथ रहोगे, 10 साल 20 साल बड़े लोगों के साथ रहोगे, उनसे सीखोगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स हु आर एल्डर देन यू, नॉट यंगर देन यू, और नॉट मे बी नॉट एवरीवन सिमिलर टू योर एज। थोड़ा सा आपको ज्ञान ही बोलो, अब लोग बोलेंगे ज्ञान दे रहा है, बट उनसे जो ज्ञान मिलता है वो ले लेना चाहिए। एक ब्रॉडर व्यू मिल जाता है आपको लाइफ के लिए शायद। राइट। वो आए 2000 में कनाडा, मेरे एक अंकल है वो 2001 में कनाडा में आए जी। एंड हिज किड्स वर लाइक 5 years and 7-8 years।
both of them are at a very good place right now. बच्चा गूगल में काम कर चुका है, बेटी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करती है, he himself is a very good person, आंटी स्कूल में डीन है, so they are at very good situation right now, घर भर है, सब कुछ है, तो अब हम उन्हीं चीज़ को एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हीं चीज़ से हम पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं, नॉट उन लोगों से जो 1 साल पहले या हमारे साथ आए हैं, क्योंकि हर किसी की हम लोगों की तो एक साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, बट जब आप दूर की चीज़ को देखोगे, वो पिक्चर करोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे, राइट, एंड आई बिलीव दैट हर किसी को 5 साल का गोल लेना चाहिए, एटलीस्ट मैं तो वो बिलीव करता हूँ। मेरे 5 साल पहले ये था कि मैं 2022-23 में कनाडा मूव हो जाऊँ, मैं हो गया मूव। मेरा 5 साल पहले था कि मेरे को MBA करना है, मैंने कर लिया। ऐसे ही 5 साल का लेना चाहिए कि लाइक इंडियन गवर्नमेंट हैज दिस 5-year प्लान 5-year प्लान कि अगले 5 साल ये कहते हैं कि आपको गोल्स रखने चाहिए कि इस साल मुझे ये करना है, 5 साल में ये करना है और 10 साल में ये करना है। ऐसा आई बिलीव इन दैट, राइट। मेरा गोल था, फॉर एग्जांपल मेरे को सर्टिफिकेशन करनी थी, मैंने उस साल सर्टिफिकेशन की। अब मैं बोलूँगा कि 5 साल बाद करूँगा, तो सर्टिफिकेशन करके शायद मेरे को उस फील्ड में जॉब लग जाए। वो 5 साल बाद नहीं लगेगी ना, वो तो आपको वो रिजल्ट तो भी चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। तो इसीलिए जो अगर कोई आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मे बी यू नीड टू फाइंड सम अदर पीपल टू बी विद, जो आपको बोले कि हो जाएगा ठीक। है दिक्कत, जैसे आपको कोई ये बोले कि अगर जिस इंसान के साथ, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, अगर वो लोग सब ये बोल रहे हैं कि I made $1 million this year and it was easy, nothing was hard, दूसरा इंसान ये कह रहा है कि मुझे $8 लाख का फ़ायदा हुआ इस साल और ये बिजनेस कर रहा हूँ मैं, एंड फ्रॉम दोज 5 you are the only one who is doing a job. I bet that कि अगले 2 साल में आप बिजनेस में आ जाओगे। इन्फ्लुएंस होता है ना वो, राइट। इवन आई डोंट लाइक दोज इन्फ्लुएंसर्स जो 40-40 घर खरीद के बेचते रहते हैं यहाँ पे, जो बिल्डर बन गए हैं यहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रेंट लॉट बने हुए हैं इस वक्त, रेंट कर रहे हैं अपने घर, 20-20 घर खरीद के। सो अलग अलग तरीके, ज़्यादा अमीर लोगों से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो ज़्यादा पैसे के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा उन लोगों से भी नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो नेगेटिव बात में बात करते हैं। बैलेंस रहो, और आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको किस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना, वो आपकी वेवलेंथ मैच हो जाएगी, इंट्यूशन आपको बता देगा। आप शक्ल देख के पहचान जाओगे कि मेरे को उस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना, राइट। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स ओवर हियर, आई डिडंट हैव एनी रिलेटिव्स इन कैनेडा। जब हम आए, हमारे कोई ऐसे खास रिलेटिव नहीं थे, दूर चाचा मामा के भाई भतीजे होंगे, बट उनके साथ उतना उठना बैठना नहीं होता, दोस्तों के साथ उठना बैठना, बट दोस्त वैसे ही बने जैसे हमें चाहिए थे हम। शायद ज़रूरी है कि आपके कम हों लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स हों, इंस्टेड ऑफ हैविंग थाउजेंड्स ऑफ देम। कि आप एक आवाज़ लगाओ, वो 2 लोग तो आ जाएं, कि अच्छे दिन पे बुरे दिन पे वो 2 लोग तो 4 लोग तो आ जाएं, बाकी 20 लोग आपको जानते, 50 लोग जानते, उनमें एक भी ना आए, उससे तो अच्छा है, राइट। एंड वो जो आएगा वो अमीर नहीं होगा वो हम्बल होगा। नहीं, मैं बाकी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि पैसा उनके पास मीडियम है तो वो भी गलत होगा, उनके पास बहुत पैसा है। बट अगर मैं हम्बलनेस की बात करूँ तो आपके सामने वो खड़े होंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है। पर्सनली आई नो फ्यू पीपल, we were like that, right? If you say, sorry to cut you, कि हमारे रिश्तेदारों को लगता था हम पैसे कहीं से चोरी करके घर खरीद रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों को लगता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि आई यूज्ड टू स्पेंड, कि अगर किसी को कुछ खाना खिलाना मैं खिला दूंगा, कोई बात नहीं, वो बोलते हैं हाँ विशाल तेरे पास पैसा होगा, जेब में कुछ नहीं होता था, कहीं ना कहीं जितना बचाता था उतने से ही पार्टी वार्टी भी दे देते थे, बट कभी मना नहीं किया किसी चीज़ को, क्योंकि जितना आप अपना हाथ खुला रखोगे तो दूसरे हाथ में उतना पैसा आएगा। इतना ही सिखाया हमें अपने दादा दादी नाना नानी ने, कि हाथ खुले रखो, बंद रखोगे तो कुछ नहीं आएगा। एक अच्छी स्टोरी सुनाई थी मुझे मेरे एल्डर्स ने, कि 2 फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड उनमें से ये कहता था हर टाइम कि भगवान मुझे ऐसा कुछ कर कि मैं हमेशा लोग मुझे पैसा दे के जाएं, कोई मुझसे पैसा मांगे नहीं बिल्कुल भी। और दूसरा फ्रेंड ये कहता था कि ऐसा कुछ करो कि मैं हमेशा दे पाऊँ लोगों को,
ताकि जो भी आए मेरे पास उसको मैं खाली ना भेजूं। भगवान ने दोनों की मुराद सुनी। पूरी कर ली, तो दोनों की सुन ली। जो एक था उसको भिखारी बना दिया, तो उसको सब लोग दे के जाते थे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपये, कोई उससे कुछ नहीं मांगता था, और दूसरे से सब लेके जाते थे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। सो वो हमेशा बांटता रहता था पैसे। सो इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस, व्हाट यू मैनिफेस्ट। सोचने की बात है कि आप किस तरीके से चीज़ें सोचते हो, बिल्कुल। वो जैसे से चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, राइट। लाइक आई वुड गिव एन एग्जांपल कि जब मैं एमबीए करके निकला था, आई डिड माय एमबीए फ्रॉम टियर 1 यूनिवर्सिटी इंडिया। सो IT You would है। like to name the university? I did my MBA from Symbiosis. Okay. सो वहाँ से मैंने MBA किया, एंड MBA करने के बाद अच्छी सैलरी लग गई, पहले भी थी बट उसके बाद काफ़ी अच्छी सैलरी हो गई, एंड विद इन 1 ईयर लाइक आई वॉज अर्निंग मोर देन 6 फिगर्स। सो इंडिया में 6 फिगर्स कमाना इज़ अ वेरी गुड सैलरी, दैट इज़ व्हाट आई फील। माई फ्रेंड्स आर अर्निंग मोर देन व्हाट आई यूज टू, एंड माई वाइफ ऑल्सो यूज टू मेक क्लोज टू 6 फिगर्स। सो हमारी क्यूमुलेटिव सैलरीज बहुत अच्छी थी। नाउ यू वुड आस्क व्हाई डिड वी कम हियर, पीपल आस्क अस कि आप क्यों आए वहाँ पे, इतना पैसा कमा रहे थे, यू आर लाइंग दैट वहाँ पे आप इतना कमा रहे थे, ऐसा नहीं, इट्स इन आवर रिकॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं हम कहाँ पे किस कंपनी में काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो बट यहाँ पे आके उतना सैलरी नहीं है हमारी, if you compare and consider purchasing power parity, stuff like that, I am not earning close to that money, right? So but we are still happy, we were, क्योंकि हम हैप्पी वहाँ पे भी थे, इसीलिए हम यहाँ पे भी खुश हैं। हम कनाडा पैसा कमाने के लिए नहीं आए, जैसे काफ़ी लोग आते हैं कि हमें डॉलर छापेंगे, बट भैया एक्सपेंसेस भी डॉलर में ही होते हैं, टैक्सेस भी उतने ही हैं, सब कुछ उतना ही है। तो ओनली थिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी इज़ बी हम्बल, और हाथ खुले रखो, पैसा जितना खर्चोगे उतना आएगा, समझदारी से खर्चो, फालतू चीज़ों में पैसा नहीं, मस्टैंग लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फालतू चीज़ों में पैसा ना खर्चो, और यू कैन मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस, एंड दिस कंट्री कैन सपोर्ट यू इन अ गुड वे। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपने भी एग्जांपल दिया। सो आई थिंक इफ वी से दिस, ये बहुत सच है बात कि being happy is a decision you make. Yeah. It's not dependent on anything else. No one can force you to be happy. True. It's in your mindset, it's in your heart. वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि किस इंसान खुश। अभी मैं थोड़ी सी बात करूँगा इंडिया के बारे में, जो प्रोग्रेस इंडिया कर रहा है, टॉकिंग अबाउट कश्मीर प्रोग्रेस, जम्मू प्रोग्रेस अभी, और एक आप पूरे इंडिया को अगर देखो तो एक वेव आई थी एंटरप्रेन्योरशिप की, एक ऐसी वेव आई जिसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उनको पुश मिला, शार्क टैंक आया, एंड आज हर एंटरप्रेन्योर बात कर रहा है कि मैं वैल्यूएशन उठानी है, लाइक यू नो सम फ्यू क्रोर्स एंड ऑल दैट। तो आपको कहाँ तक लगता है, बिकॉज यू वर इनटू कॉर्पोरेट फॉर लॉन्ग इन इंडिया, सो 8 साल पहले वर्सेस अभी क्या कंपैरिजन दिखता है आपको? आई थिंक वो एक एरा जो आया था शार्क टैंक का, उससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, एंड इट वाज अ गुड, मतलब अच्छा एरा था, काफ़ी दिखने में आया कि हमारे कंट्री में कितना ज़्यादा टैलेंट है, एंड उसको ओन करने के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारी कंट्री में एक चीज़ है जो किसी कंट्री के पास नहीं है, वो है पॉपुलेशन। तो हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा चीज़ें बिक सकती है कि किसी को पता ही नहीं, कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा है, सप्लाई चेन हमारी कंट्री की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप आज कुछ मंगाओ, शाम तक आपके घर में होगी, अगले 2 घंटे में होगी। तो वही चीज़ को लोगों ने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, अच्छे से वो ऑप्शन चूज़ किया उन्होंने, एंड आई थिंक इंडिया स्टिल इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। इवन अगर एनआरआईज के मैं एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे लोग एनआरआईज बैठ के यूएस कनाडा में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अपने क्लाउड किचन्स खोलते हैं, अपने अमेज़ॉन के काम करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, क्योंकि एवरीवन वांट्स मोर मनी, मनी कैन मेक यू हैप्पी, लाइक आप चीज़ें करोगे तो आप खुश हो जाओगे। सो हाँ, इंडिया में स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरशिप का पर्टिकुलरली। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड रियली थैंक यू वेरी मच, वी आर हम्बल्ड बाय योर प्रेजेंस टुडे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक्स फॉर बीइंग एट मग टॉक्स।
व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक मेरे व्यूअर्स या आपके व्यूअर्स जो भी हैं जी उनको मोस्टली न्यू इमिग्रेंट्स होंगे या जी स्टूडेंट्स होंगे या इंडिया में बैठ के वो लोग होंगे जो कनाडा आना चाहते हैं, प्लान कर राइट? रहे हैं। उनके लिए एक ही संदेश है, बहुत हिंदी वर्ड बोल दिया मैंने। एक बात ये बोलना चाहूँगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। इतना भी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है जितना लोगों ने हवा बना रखा है कि चीज़ें नहीं होती हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, आ रहे हो एज एन इमिग्रेंट, आ रहे हो तो आप अपनी रिसर्च प्रॉपर तरीके से करो। किसी पे भरोसा मत रखो कि वो चाचा मामे का लड़का मेरे को सही बताएगा। ऐसा नहीं है, वो सही नहीं बताएगा। जब तुम यहाँ पे लैंड करोगे वो पिकअप भी नहीं करने आएगा। आई स्टिल हैव अ फ्रेंड जिसने बोला था मैं तेरे को एयरपोर्ट से पिक करूँगा, तेरे को जॉब देने में हेल्प करूँगा। 2 साल के आसपास हो गया, उसका फ़ोन नहीं आया। सो अपनी रिसर्च करके रखो अच्छे से। एंड स्टूडेंट्स आ रहे हो तो सबसे पहली चीज़ खाना बनाना सीख लो। यहाँ पे सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग। अपना खाना बनाने में, अपना बर्तन धोने में कोई शर्म नहीं है। वो स्ट्रगल नहीं है, वो स्ट्रगल नहीं है, दैट्स पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल लाइफ। इज डिफरेंट। स्ट्रगल के बारे में बात कर चुके हैं पॉडकास्ट हाँ, में सो कि असल स्ट्रगल क्या है। असल स्ट्रगल वो नहीं होती। आप काम करोगे तो दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। इट कैन बी बिल्कुल थेरेप्यूटिक फॉर यू इफ़ यू हैव ओसीडी और आपको क्लीन करना है। सो वो चीज़ नहीं है। बट हाँ, आप पॉजिटिव रहो, अपनी रिसर्च अच्छे से करके आओ, जितना हो सके उतना करके आओ। स्टूडेंट्स हो तो 10 टाइम्स रिसर्च करके आओ। अपने एजेंट पे डिपेंड मत रहो। वो एजेंट को उसका काम सिर्फ आपसे पैसा कमाना है। ऐसे ही पीआर हो तो आप देखो कि आप इंडिया में कितना कमाते थे, आप यहाँ पे आपको किस तरीके की जॉब मिल सकती है। सब कुछ करके आओ एंड ऑलवेज हैव एटलीस्ट 2-3 पाथवेज, 2-3 प्लान्स। एक फेल हुआ तो दूसरे पे जाओगे, दूसरा फेल हुआ तो तीसरे पे जाओगे, बट एक प्लान मत रखना वापस जाने का। जिसका ये प्लान हुआ कि मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस चले जाऊंगा, वो नहीं कर पाएगा यहाँ पे कुछ। दैट माइंड सेट यू हैव टू मेक कि अगर नहीं हुआ फिर भी आई विल ट्राई टू डू समथिंग, बिकॉज आई हैव दैट स्किल्स। आई नो दैट आई एम कैपेबल इनफ टू बी हेयर। इतना भी कोई तोप चीज़ नहीं है। कि कुछ भी करके कुछ करना भी है। करके हो जाएगा, आज नहीं तो कल 100% होगा। मेरी जॉब लगने में 4 महीने लगा मेरे को, बट लग गई जॉब। तो हो जाएगा। बस इतना ही है कि आप आओ, अगर आपको आना है, नहीं आना है मत आओ, पॉजिटिव रहो और हो जाएगा। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू वेरी मच। इट वेलकम। वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट। सेम है, थैंक यू।